नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में चर्चा किस विषय पर होने वाली है। हम चर्चा करने वाले, अक्सर देखा गया है कि आप किसी भी पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं अपना हाथ दिखाने के लिए, हाथ की रेखाओं के आधार पर वो बताते हैं कि आपकी किस्मत कैसे रहने वाली है, आपका भाग्य किस प्रकार से चमकेगा या फिर क्या परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्टे हाथ को देखते हुए भी बताया जा सकता है कि आपकी किस्मत कैसे रहने वाली है, आपका भाग्य और आपके उल्टे हाथ का कनेक्शन क्या है। ये रेखाएं क्या बताती हैं, किस्मत को कैसे चमकाएंगी या फिर कोई दिक्कतें आने वाली हैं, तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। विस्तार से जानेंगे पंडित जी से सब कुछ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, शनिवार की शाम को आप पीपल के नीचे जब भी दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो इससे आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करेगी। शनिवार को पीपल के नीचे बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं, जरूर जलाना चाहिए, लेकिन दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करेगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 24 मार्च सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 24 मार्च 2025 दिन सोमवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:25 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि उल्टे हाथ की रेखाएं देखते हुए व्यक्ति के बारे में कैसे जाना जा सकता है। पहला प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ कि उल्टे हाथ से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी क्या पंडित जी जानकारी मिल जाती है और कैसे पता चलता है उल्टे हाथ से? जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं उल्टे हाथ के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, हम पाम देखते हैं, सामने से हाथ देखते हैं ना, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका हाथ उल्टी तरफ से है, ये आपके बारे में क्या जानकारी देता है। तो उल्टे हाथ से सबसे पहले जानते हैं कि आपके स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के उल्टे हाथ पर बाल हों, थोड़े ज्यादा बाल हों, तो व्यक्ति कोमल और सरल स्वभाव का होता है। अगर उल्टे हाथ पर तिल हो या बहुत सारी रेखाएं हों, रेखाओं का जाल हो, तो व्यक्ति बहुत चिंता करने वाला होता है। अगर उल्टे हाथ पर कहीं भी एक सीधी रेखा दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है और जीवन में सफल होता है। अगर उल्टे हाथ की तरफ कटे फटे के निशान हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी हथेलियों के पीछे की तरफ अगर कटे फटे के निशान होंगे, चोट का कोई बड़ा चिन्ह होगा, तो आप देखेंगे
कि ऐसे लोगों को जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया काम शुरू करेंगे इस समय। रिश्तों की समस्या हल होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं, वो ये कि उल्टे हाथ से व्यक्ति के रोजगार के बारे में अगर जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कामकाज कैसा रहेगा और कारोबार कैसा रहेगा, तो वो कैसे पता चलता है पंडित जी? देखिए, आपके उल्टे हाथ से आपके रोजगार के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चल सकती हैं। तो उल्टे हाथ से आपके रोजगार के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? अगर उल्टे हाथ पर किसी भी अंगुली पर या अंगुली के नीचे क्रॉस हो तो व्यक्ति अपना स्वयं का काम करता है, स्वतंत्र व्यवसाय या स्वतंत्र प्रोफेशन में जाता है। उल्टे हाथ पर अगर एक से ज्यादा सीधी रेखाएं हों तो व्यक्ति निश्चित रूप से नौकरी करता है और नौकरी में ज्यादा सफल होता है। उल्टे हाथ पर अगर एक से ज्यादा काले तिल हों तो नौकरी का मिलना और छूटना चलता रहता है या रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव होता है। अगर दोनों हाथों के उल्टी तरफ की त्वचा का रंग अलग हो, राइट की त्वचा का रंग दूसरा, लेफ्ट की त्वचा का रंग दूसरा, थोड़ा थोड़ा अलग हो, तो व्यक्ति पहले नौकरी करता है और बाद में व्यापार में चला जाता है। यानी उल्टी तरफ से भी आपका हाथ देख करके आपके रोजगार, आपकी नौकरी और आपके व्यापार के बारे में जाना जा सकता है। अब देखिए, कई बार हमने जब भी पंडितों को हाथ दिखाया है तो
सीधे हाथ से रेखाओं के आधार पर बताया जाता है कि विवाह कब होगा। अब उल्टे हाथ की रेखाओं के आधार पर यह कैसे संकेत मिलता है कि विवाह शादी कब हो सकती है और कैसे हो सकती है, वो जानते हैं। देखिए, उल्टे हाथ से विवाह के संकेत भी जीवन में मिलते हैं। आपके हाथ को उल्टी तरफ से देख करके विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं? अगर उल्टे हाथ पर उम्र से पहले झुर्रियां पड़ गई हों, त्वचा ढीली हो गई हो, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। अगर उल्टे हाथ की त्वचा सुंदर हो और मुलायम हो, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। उल्टे हाथ में अगर अंगुलियों के जोड़ पर, ये जो अंगुलियों के ज्वाइंट है ना, जहां से अंगुलियां मुड़ती हैं, अगर यहां पर गोल गोल रेखाएं हों, तो व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करता है। उल्टे हाथ की तरफ अगर अंगुलियों के बीच के जोड़ ज्यादा गहरे हों, तो शुरुआत में वैवाहिक जीवन में बाधा आती है। आरंभ में वैवाहिक जीवन में समस्या होती है, लेकिन बाद में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक लाइन में आप किसी का भी हाथ देखिए उल्टी तरफ से, अगर आपको दिख रहा है कि उसकी स्किन उल्टे तरफ से सही नहीं है, आंख मूंद के बता दीजिए कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है। कर्क राशि, नए अवसर करियर में इस समय प्राप्त होंगे। धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है। धन का लाभ होगा। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। कार्य क्षेत्र में आपके लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जिसका आपको बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। पहला प्रश्न इससे पहले पूछें पंडित जी से, उससे पहले आपको सूचित कर दें कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न जानते हैं आपसे ही। जी।
आज का पहला प्रश्न हमें आलिमा ने लिखा है और आलिमा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1994 1994। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है भयंदर, महाराष्ट्र। आलिमा लिख रही हैं कि मैं टीचिंग सेक्टर में नौकरी कर रही हूं, प्राइवेट क्षेत्र में। मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं। क्या मुझे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकेगी? आलिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की अपनी कोशिश जारी रखिए। शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी और उसकी बेहतर संभावनाएं साल 2026 में बन रही हैं। बुध के कमजोर होने की वजह से इसमें बाधा आ रही है, तो आप बुध को मजबूत करने का प्रयास करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करिएगा। अगर ऐसा निरंतर आप करते जाएं तो आपके करियर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की, और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी आप तक आई है। जी, अगला प्रश्न राम प्रकाश अग्रवाल ने हमें लिखा है और राम प्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1965। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। मेल लिखते हैं आगरा से। ये लिख रहे हैं कि मेरे कारोबार में कर्जे बहुत हो गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करके कर्ज चुकाता हूं, लेकिन दोबारा से कर्ज में पहुंच जाते हैं, यानी किसी भी तरह से कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? राम प्रकाश जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले समय में आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। रहेंगे तो आगरा में ही, लेकिन जहां रहते हैं उस जगह में परिवर्तन होगा। पुरानी प्रॉपर्टी सेल करके नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका व्यापार अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे। मार्च 2026 के बाद से आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए, इससे पहले जो हमने बात की वो हमने जाना कि शादी विवाह के बारे में उल्टे हाथ को देखते हुए कैसे जाना जाता है। अब एजुकेशन, शिक्षा के बारे में जानते हैं कि उल्टे हाथ की रेखाएं किस तरह से अंकित करती हैं कि आपकी शिक्षा कैसे रहने वाली है, किस प्रकार से जानकारी मिलती है। देखिए, आपके उल्टे हाथ से आपके स्वभाव के बारे में, आपके विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से आपके उल्टे हाथ से शिक्षा के बारे में भी जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? उल्टे हाथ की तरफ अगर बीच की अंगुली के बीच में ये जो मिडिल फिंगर है,
इसके बीच वाले स्थान पर अगर गड्ढा गहरा हो तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। उल्टे हाथ की तरफ अगर छोटी उंगली के नीचे तमाम रेखाएं हों छोटी छोटी तो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है। उल्टे हाथ में अगर तर्जनी उंगली पर कहीं भी सीधी रेखा हो या ढेर सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति के शिक्षा में बाधा आती है। उल्टे हाथ की तरफ अगर अंगुलियों के बीच में जोड़ों पर ज्यादा गड्ढे ना हो, नॉर्मल हो, तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जाता है। और उल्टे हाथ की तरफ कभी आपको लगे कि आपकी त्वचा खुरदुरी हो गई है, रफ हो गई है, तो ये शिक्षा में असफलता की सूचना है। यानी अगर उल्टे हाथ की तरफ आपके त्वचा में ड्राइनेस आने लगे लगातार, तो ये शिक्षा के लिए बेहतर नहीं है। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि उल्टे हाथ से आर्थिक स्थिति के बारे में, आपकी फाइनेंशियल हालात कैसे रहने वाले हैं वो कैसे जान सकते हैं? आपके उल्टे हाथ को देख करके आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी सामान्य जानकारी मालूम हो सकती है। कैसे? उल्टे हाथ पर अगर सबसे छोटी उंगली के नीचे बहुत सारी रेखाएं हों, रेखाओं का जाल हो या गोल रेखाएं हों, तो व्यक्ति धनवान होता है। उल्टे हाथ पर अगर बीच की उंगली पर कहीं भी क्रॉस हो तो व्यक्ति को जीवन में एक बार कम से कम दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। उल्टे हाथ पर अगर तीसरी उंगली पे यानी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली पर त्रिभुज बना हो या वर्ग हो तो व्यक्ति शुरुआत में काफी कष्ट उठाता है और बाद में धन पा जाता है। अगर तर्जनी उंगली पर, इंडेक्स फिंगर पर गोल आकृति बनी हो पीछे की तरफ या पीछे की तरफ एक छल्ला बना हो तो व्यक्ति पैसा जीवन में बहुत पाता है लेकिन धन की परवाह नहीं करता है। उल्टे हाथ की तरफ अगर अचानक झुर्रियां पड़ने लगें, अगर अचानक त्वचा खराब होने लगे, लटकने लगे, तो व्यक्ति को धन का नुकसान हो सकता है। आपको ये जानना हो कि आपके पास पैसे में कब नुकसान होगा, तो आप देखिए जब पैसे का नुकसान होने वाला होगा, आपके उल्टे हाथ की स्किन ड्राई हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी और ये समय पैसे का नुकसान करवा देता है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए अभी बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं आज इनके भाग्य में क्या है। तुला राशि, बेवजह के विवाद आपके हो सकते हैं। परिवार में बेवजह की समस्या हो सकती है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, हेल्थ और स्वास्थ्य जिसके बारे में अक्सर हर इंसान बहुत कंसर्न रहता है, तो उल्टे हाथ से कैसे जाना जा सकता है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सूचना कैसे मिलती है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, आपके उल्टे हाथ को देख करके आपके स्वास्थ्य के बारे में भी सूचना मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? उल्टे हाथ में अगर ऊपर की तरफ, अंगुलियों की तरफ, कलाई की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ अगर कालापन हो तो व्यक्ति धनवान भले हो जाए लेकिन स्वास्थ्य उसका सामान्यतः अच्छा नहीं रहता है। अगर मिडिल फिंगर के नीचे या मध्यमा अंगुली के आसपास बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है। अगर पहली अंगुली पर पीछे की तरफ उल्टे हाथ में क्रॉस बना हो तो व्यक्ति का डाइजेशन, पेट, उसका लिवर कमजोर होता है। अगर हाथ उल्टी तरफ ज्यादा झुकता हो, यानी पीछे की तरफ काफी झुकता हो, तो ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा से रोग और बीमारियों से ज्यादा मुक्ति मिलती है। अगर हाथ पीछे की तरफ ज्यादा न झुके तो बीमारियां कम होंगी, लेकिन जब होंगी तो बहुत मुश्किल होगी। और अगर हाथ पीछे की तरफ ज्यादा झुकता हो तो बीमारियां हो सकता है जल्दी होती हों, लेकिन बीमारियों से छुटकारा भी जल्दी मिलेगा। और चलिए, राशिफल के साथ अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज का लिखा है। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन का आपको लाभ होगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। किसी महिला का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बारी आ जाती है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी अगला प्रश्न हमें सृष्टि ने लिखा है और सृष्टि हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 5 फरवरी सन 2002। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है कोलकाता। सृष्टि कह रही हैं कि मैं आगे मैनेजमेंट की, फाइनेंस की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं। क्या मेरे लिए विदेश जाना बेहतर होगा? और अगर मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करूं तो मेरा करियर कैसा रहेगा? सृष्टि, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर करिए। आपके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी और उसमें आपको बहुत सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन अभी मैं आपको विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। जन्म स्थान से कोलकाता से दूर जाकर आप आगे पढ़ाई करिए, जो आप कर पाएंगी और जो आपके लिए अच्छा भी होगा। लेकिन विदेश जाकर के अभी पढ़ना आपकी कुंडली के हिसाब से अनुकूल नहीं है। आपको 2025-2026 में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आपके लिए मोती धारण करना बेहतर होगा। और इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी इस वक्त करने जा रहे हैं। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न समीर जी ने हमें लिखा है और समीर जी हमें हैदराबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 4:45 और जन्म का स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। समीर कह रहे हैं कि लंबे समय से मैं हैदराबाद में रह रहा हूं। मेरा हैदराबाद में सेटलमेंट हो चुका है। क्या मैं भविष्य में विदेश जाने की कोशिश करूं या मेरे लिए हैदराबाद ही बेहतर होगा? और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा? समीर, आने वाले समय में जो विश्व की स्थिति है वो बहुत स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बेवजह का रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से आप हैदराबाद में ही बने रहिए और बढ़िया व्यापार आपका चल रहा है, उसको चलने दीजिए। कोई रिस्क लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। घूमने वगैरह के लिए विदेश जाते रहिएगा। 2025 के नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचाव करें
और अगर हड्डियों में, नसों में कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही ना करें। फिलहाल एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका कल्याण होगा। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 24 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है, उनका बर्थडे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 24 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। इस साल धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा यह है कि क्या एकादशी का व्रत हर पुरुष और स्त्री नहीं कर सकता? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियों को और सुहागन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। एकादशी का व्रत कोई भी नियम पूर्वक रख सकता है। एकादशी का व्रत रखने से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। जिन लोगों को भी मन की समस्या हो, मानसिक बीमारियां हो, उनके लिए एकादशी का व्रत एक वरदान की तरह काम करता है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 24 मार्च सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 24 मार्च 2025 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें। समय होगा 24 मार्च सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की राशि, आपकी गुड लक राशि कौन सी है, वो भी जानते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सा मेटल अच्छा होता है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। आपके लिए धातुओं में लोहा सबसे ज्यादा अनुकूल है। इसीलिए एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा, आपको हमेशा लाभ होगा। और चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां इस शो से जुड़ी हुई आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय और खास उपाय क्या है? जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं
कि शनिवार के दिन मुझे प्रॉब्लम जरूर होती है, चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, ऑफिस में विवाद हो जाता है, यानी शनिवार को झंझट बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? हर शनिवार को प्रातः काल जितना सुबह हो सके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए और शनिवार को किसी गरीब आदमी को भोजन का या खाने पीने की चीज का दान करिए। ऐसा अगर आप करते जाएं तो शनिवार का दिन आपको नकारात्मक फल नहीं देगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।